हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश सर आपके सामने आज बायोलॉजी के प्रथम चैप्टर क्लास 10th को के जैव प्रक्रम को लेकर आए हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं जैव प्रक्रम को। पोषण। सबसे पहले हम लोग जीव विज्ञान से परिचित होते हैं। यानी जीव विज्ञान क्या है, तो जीव विज्ञान एक वह विज्ञान होता है, चाहे वह विज्ञान है जिसमें जीवित प्राणियों और उनके जीवन की विशेषताओं और संरचना, कार्य और विकास के साथ, वातावरण के साथ उनके संबंधों का अध्ययन करते हैं। तो इसी को जीव विज्ञान कहा जाता है। यानी सिंपल भाषा में बात की जाए तो जीव विज्ञान वह है जिसमें हम लोग जीवित प्राणी और जीवित प्राणी और उनके कोशिकाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उनके विकास कार्य के बारे में अध्ययन करते हैं। इसे जीव विज्ञान कहा जाता है। जीव विज्ञान के पिता यूनानी दार्शनिक अरस्तु को कहा जाता है। उसके बाद अगला टॉपिक है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है पोषण। पोषण के बारे में हम लोग जानते हैं, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करता है और अपने शरीर के लिए उसका उपयोग करता है, यह पोषण कहलाता है। पोषण के दो विधि होती है, यानी जीवों में पोषण के दो विधि होते हैं, स्वपोषण, परपोषण। स्वपोषण होता है, चलिए आइए हम लोग स्वपोषण के बारे में जानते हैं। स्वपोषण वह प्रक्रिया होती है जिसमें जो है जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर नहीं रहते हैं, स्वयं संश्लेषित करते हैं, उसको स्वपोषण कहा है। यानी सिंपल बात में बात की जाए तो वैसे जीव या पेड़ पौधे जो किसी अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहता, अपना भोजन स्वयं बनाता है, तो उसको स्वपोषण कहा गया है। जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं सारे स्वपोषण होते हैं, सारे में स्वपोषण क्रिया होती है और उसको स्वपोषी कहा जाता है। अगला टॉपिक है परपोषण, जो इसका दूसरा प्रकार है। परपोषण वह प्रक्रिया होता है जिसमें जीव स्वयं भोजन संश्लेषित स्वयं भोजन को संश्लेषित नहीं करके किसी अन्य जीवों से प्राप्त करते, यानी किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, यानी स्वयं अपने भोजन का नहीं बनाते हैं, अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसको कहा गया है परपोषण। परपोषण जैसे हो गए बैक्टीरिया, कवक, मनुष्य, मेढक, ये सारे परपोषण। अब परपोषण तीन प्रकार के होते हैं, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। सबसे पहले अब हम लोग मृतजीवी के पोषण के बारे में जानते हैं। वैसा पोषण जिसमें जीव जो है मृत जंतुओं और पौधे को अपना शरीर से प्राप्त करते हैं, तो उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। वे जीव जो अपना भोजन जिस विधि द्वारा ही प्राप्त करते हैं उसको कवक, बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ होते हैं, जो मरे हुए पदार्थ को ग्रहण करते हैं, तो उसको मृतजीवी पोषण करते हैं। जो मृतजीवी पोषण को ग्रहण करता है उसको अपघटक भी कहा गया है। अगला टॉपिक है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण एक ऐसा पोषण होता है जिसमें जीव दूसरे जीवों के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से अपना भोजन प्राप्त करता है। यानी वैसी पोषण की प्रक्रिया जिसमें जीव या तो उसके संपर्क में रहेगा या उसके अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से प्राप्त करता है, तो इसको कहते हैं परजीवी पोषण। जैसे देखे होंगे आप लोग पेड़ों पर जो है क्या होता है, जैसे लीची के पेड़ पर एक लत्ती होती है अमरवेल की, वह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, लीची के ही पेड़ से प्राप्त कर लेता है, तो वो परजीवी पोषण का उदाहरण हो गया। ऐसे जीव जो इस विधि द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं उनको परजीवी कहा जाता है। जिस जीव द्वारा जो है परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसको पोषी भी कहा जाता है। जैसे गोल कृमि, मलेरिया परजीवी, या आपको बता दें जो अमरवेल की लत्ती है वह। प्राणी संपोषण जो पोषण की अंतिम बिंदु होती है, यानी पोषण की अंतिम प्रकार होती है। इसमें
ऐसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन जो है ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करता है। यानी वैसी पोषण की प्रक्रिया जिसमें भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतु भोजन को ग्रहण करते हैं, इस विधि को प्राणी संपोषण कहा गया है। और ऐसे जीव जो इस विधि द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसको परपोषित जीव भी कहा जाता है। जैसे मेढक, अमीबा, मनुष्य, ये सारे जीवों में प्राणी संपोषण होगा। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तब तक यही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद,